हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। यूनिट 5 हम लोग की चल रही है और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से लगाना है। ये होता है हमारा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, इसको इधर कर लिया है, इसको यहाँ कर लिया। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्म में हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मोड z इज इक्वल टू 8 है। तो मोड z इज इक्वल टू 8 है, ये जो हमारा गिवन सर्किल है। तो इसका मतलब क्या है कि सर्किल के अंदर के जो पॉइंट्स हैं x एक्सिस पे +8 तक, -8 तक, y एक्सिस पे +8 तक और -8 तक होंगे। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे हम सर्किल बना के दिखा देते हैं। मान लीजिए ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है और ये जो हमारा सर्किल बना है वो मोड z इज इक्वल टू 8 के लिए बना हुआ है। मोड z इज इक्वल टू 8 का मतलब क्या होता है भाई? हमको ये पता है कि z इज इक्वल टू x प्लस IY होता है। मोड z इज इक्वल टू 8 दिया है, मतलब x की वैल्यू हमें 8 गिवन है और y की वैल्यू क्या गिवन है? 0 गिवन है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो हमारी x एक्सिस होती है ये हमारी रियल एक्सिस होती है और जो y एक्सिस होती है ये हमारी होती है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो इमेजिनरी एक्सिस में ही I से रिलेटेड वैल्यू आएंगी। तो जब ये सर्किल में ऊपर +8 तक और नीचे -8 तक आ रहा है, इसका मतलब है, अच्छा एक चीज और बता दें, अगर आप इसका क्या निकालोगे, पोल निकालोगे, वो पोल देखोगे अगर इस सर्किल के अंदर आ रहा है, इसका मतलब कि जितने भी पॉइंट्स उस सर्किल के अंदर आ रहे हैं, जितने भी पोल, उन सब के लिए हमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आउटसाइड द सर्किल आ रहे हैं पॉइंट्स पोल के, तो उन पॉइंट्स के लिए हमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप z स्क्वायर प्लस 25 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? हमेशा क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखते हैं। तो क्या आएगा? तो z स्क्वायर इज इक्वल टू -25 को आप क्या लिख सकते हो? 25i स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा +-5i। और ये जो पोल है इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। क्यों लिखा है हमने पोल ऑफ ऑर्डर 2? क्योंकि z स्क्वायर प्लस 25 की कितनी पावर है? 2 पावर है, इसलिए ये जो पोल है कितने ऑर्डर का है? ऑर्डर ऑफ 2। अब हमें अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में करना है। इस फॉर्म में जब हम करेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। पहले हम यहाँ पे कैसे किस फॉर्म में लाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, फिर उसको हम रब करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए आपको हम दिखा देते हैं। जैसे z स्क्वायर प्लस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? +25 को हम लिख सकते हैं -25 इतने का स्क्वायर। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? -25 को इस माइनस की जगह i स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 25i ना, और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5। तो 25i स्क्वायर को 5i का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर इसका स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ से हमारा z माइनस 5i का स्क्वायर और z प्लस 5i का स्क्वायर। a माइनस बी a प्लस बी, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अपॉन की इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये अभी सब कुछ रब हो जाएगा जब हम यहाँ बोर्ड हमारा यहाँ तक भर जाएगा, तो ये सारी चीजें रब कर देंगे। तो आप साथ ही साथ नोट कर लो। तो अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। सॉल्यूशन लिख दिया हमने यहाँ पे। sin
जेड स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर डी जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए दो चीजें लिखी हुई है, जेड माइनस 5 का स्क्वायर, जेड प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5i का स्क्वायर। तो हम नीचे दो चीजें आ जाएंगी तो हम करेंगे क्या, देखिए साइन जेड अपॉन जेड प्लस 5i के स्क्वायर को हमने इस तरीके से लिख के अपॉन जेड माइनस 5i का स्क्वायर डी जेड प्लस फिर साइन जेड, जेड माइनस 5i का स्क्वायर ऊपर लिख दिया और जेड प्लस 5i का स्क्वायर डी जेड। इस वाले को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। देखिए नीचे वाला हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ये आ रहा है। अब आप देखो क्या कुछ भी चेंज हो रहा है, ये साइन जेड अपॉन नहीं तो लिखा है ऊपर, तो ये जब अपॉन में आएगा तो हमको यही चीज मिल जाएगी, यही चीज हमको मिल जाएगी। लेकिन हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि अपॉन में हम z माइनस ए की फॉर्म में केवल एक ही चीज लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पावर किस फॉर्म में होनी चाहिए, n+1। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 1 है, n की वैल्यू 1 लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे fz हमारा ये है और यहाँ पे fz हमारा ये है, ठीक है। इतना नोट करिए जल्दी से फटाफट। अब देखिए ध्यान से, अब पहले इस वाले को हम इस वाली फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा, 2πi अपॉन फैक्टोरियल n, n की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि 2 क्या होगा 1+1, n क्या है 1 है, तो फैक्टोरियल 1 को लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी आपकी समझ के लिए लिखे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है f की पावर n, तो आप यहाँ पे लिखो d/dz। उसके बाद क्या है यहाँ पे a लिखा हुआ है, ये fna निकलेगा कैसे, तो d/dz ऑफ हम z की वैल्यू fz लिखेंगे, उसके बाद हम z इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा a की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो d/dz ऑफ, अब इसमें हमारा fz क्या है, जो ऊपर लिखा है वो पूरा fz है, अपॉन वाला तो z माइनस a की फॉर्म में लिखा है, तो fz क्या है हमारा साइन z अपॉन z प्लस 5i का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे f जो भी डिफरेंशिएशन है उसके बाद a की फॉर्म में है, तो a हमारा यहाँ पे क्या है, इसके लिए हम कैसे जानते हैं a, तो a हमारा क्या है 5i, कंपेयर करो z माइनस a, z माइनस 5i, तो यहाँ a क्या है 5i। इसके बाद प्लस का साइन लगाइए, अब इसको इस फॉर्म में लिखिए 2πi फैक्टोरियल 1 d/dz ऑफ साइन z अपॉन ये पूरा fz है, तो इसको लिखिए z माइनस 5i का, एक मिनट, हाँ, स्क्वायर। और यहाँ पे a क्या है, क्योंकि माइनस का साइन होना चाहिए, यहाँ बीच में माइनस का साइन नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा z माइनस 5i, तभी तो ये बीच का साइन प्लस होगा। अगर हम z प्लस 5i को कैसे लिख सकते हैं, z माइनस 5i लिख सकते हैं, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारी a की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5i, ठीक है। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें रब कर देंगे, अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इसी को ही हमको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, हम फटाफट पहले रब करने जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लो जल्दी से। और जितनी भी चीज हमने लिखी सारी चीजें लिखनी है एग्जाम में, ये नहीं कि हमने रब कर दिया तो आप लिखो ही ना उन चीजों को, कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, क्वोशिएंट रूल लगा के डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, 2 पाई आई, इसके बाद जेड प्लस 5i की पावर 4, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, फिर जो अपॉन में लिखा है उसको लिखेंगे 5i का स्क्वायर इंटू साइन जेड का डिफरेंशिएशन कॉस जेड माइनस, अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करिए 2z प्लस 5i और साइन जेड को एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ z इज इक्वल टू 5i आपको पुट करना है। अब देखिए प्लस, फिर से 2 पाई आई, और अब इसको डिफरेंस देखिए करिए, क्वोशिएंट रूल लगाइए, z माइनस 5i का पावर 4, फिर z माइनस 5i का स्क्वायर, क्लियर, उसके बाद cos z, फिर माइनस 2z माइनस 5i साइन जेड, यहाँ z इज इक्वल टू माइनस 5i। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। अब ध्यान से देखिए, जब 5i आप यहाँ पे पुट करोगे, पहले देखिए z प्लस 5i यहाँ पे भी है, z प्लस 5i यहाँ पे भी है, z प्लस 5i यहाँ पे भी, ऊपर से z प्लस 5i कॉमन लेके नीचे वाले से एक कट जाएगा, तो अपॉन में वैल्यू किस में बचेगी, क्यूब में, ध्यान रखिएगा क्यूब में बचेगी। तो जब क्यूब में बचेगी, उसके बाद जब z की वैल्यू आप 5i रख देंगे, तो 5i प्लस 5i 10i, और 10i का क्या बचेगा, क्यूब। अब देखिए z प्लस 5i बचा है, क्योंकि कॉमन ले लिया था हमने यहाँ पे z प्लस 5i, तो यहाँ बचेगा 10i, क्या बचेगा यहाँ पे 10i, 10i बचा, क्लियर है, cos z। अब यहाँ तो कॉमन निकल गया था ये तो यहाँ से हट ही गया टर्म, माइनस 2, अच्छा z क्यों लिख रहा है, 5i लिखना है हमें, 2 साइन 5i, अब अपॉन में केवल z प्लस 5i का क्यूब बचा था, तो क्यूब बचा था तो हमने क्यूब लिख दिया है z की वैल्यू 5i रख के, तो ये हमारा ये निकल आया। ठीक है, अब हम इस वाले पे आ जाते हैं, 2 पाई आई। अब देखिए यहाँ पे भी सेम यही होगा, z माइनस 5i कॉमन ले लेंगे ऊपर से, नीचे वाले का एक काट देंगे, तो क्योंकि पावर 4 है तो पावर 3 बचेगी। अब 3 पावर बचने के बाद यहाँ पे जब माइनस 5i रखेंगे z की जगह पे, तो माइनस 10i का क्यूब, तो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है, तो माइनस 10i का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 10i का स्क्वायर, अब स्क्वायर नहीं, एक तो निकल चुका है, तो माइनस 10i, सॉरी माइनस 10i, और कॉस, अब देखिए आपको पता है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस 5i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 5i। इसी तरीके से साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो अब यहाँ से ये वाला तो कॉमन लेके हट गया था, अब यहाँ बचा -2 साइन माइनस 5i, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो आगे क्या हो जाएगा इधर पीछे प्लस, तो साइन 5i ये आ गया। अब हम क्या सॉल्व कर सकते हो, तो वो चीजें सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस पूरे से हम क्या करते हैं कि 2 पाई आई कॉमन ले लेते हैं और 10i का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस है तो ये वाला टर्म यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे बाद में, ठीक है। अब देखिए 10i cos 5i माइनस 2 साइन 5i, इसके बाद देखिए
क्या आया? अब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा ना, उस माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? प्लस का 10i cos 5i और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले माइनस का 2 sin 5i। क्लियर है? अब देखिए अब और क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा कुछ कट तो रहा नहीं है, तो जब कट नहीं रहा है, अगर हम इस पूरे से कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10i और ये 10i तो हो जाएगा 20i और 20i cos 5i माइनस 4 sin 5i। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 2πi अपॉन, अब 10 का क्यूब जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, इससे और एक्स्ट्रा क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो वो भी अगर आप कॉमन निकाल लो भी नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा। तो नीचे इसको आप लिख लो 10 का क्यूब। अब देखिए एक आई से एक आई कट जाएगा, नीचे बचेगा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए तो बचेगा 10 का क्यूब। अब देखिए अब अगर यहाँ से आप 4 कॉमन बाहर निकाल लेते हो और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या बचेगा? 2 × 4 अपॉन 10 × 10 × 10 पाई। ठीक है, अंदर हमारा बचेगा 5i। एक मिनट, पहले जो प्लस का टर्म है, क्योंकि इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करा तो क्या हमको मिला? 4 कॉमन लिया था तो साइन 5i माइनस 4i cos 5i, ये मिल गया हमें। और हम क्या काट पीट सकते हैं वो कर दो, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 5 = 10, फिर 2 5 = 10, तो हमें आंसर मिल जाएगा 5π/125 sin 5i माइनस 4i cos 5i। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। फटाफट देख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, जब यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया था बाहर तो ये तो ठीक लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे क्या 5i बचेगा ना, यहाँ पे बचेगा 5i। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 5i। देख लीजिए जल्दी से, आज का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है और ये यूनिट भी हमारी फिनिश हो गई है। एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम देख लेंगे, करा देंगे। इसके बाद केवल हमारी एक यूनिट बचेगी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम देखते हैं कि कब स्टार्ट होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाइए और क्या करेंगे आप लोग, और अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।